कल अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों पर अपन ने एक एक सवाल किए थे। आज करेंगे मध्य बिंदु पर। ठीक है, कि किसी भी अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं और उनसे अगर रेखाखंड बन रहा है, उसका अगर मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा भाई, चौथा प्रश्न दे रखा है कि बिंदुओं 22,20 और 0,16 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अपने को देखना है कि भाई रेखा किन दोनों को मिलाने से बन रही है। तो बोला है कि 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा। तो 22,20 और दूसरा बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 0,16। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन रही है और उस रेखा का अपन नाम क्या दे देते हैं, जैसे कि ए बी नाम दे दिया। ये बिंदु ए ले लिया, ये दूसरा बी ले लिया, तो इसका नाम क्या दे दिया मैंने ए बी। अब अपने को इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है कि इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा। मध्य बिंदु यानी कि जो एकदम मध्य में आता है, यानी सेंटर में आता है। तो देखिए मान लीजिए कि भाई इसका मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ है, और वो मध्य बिंदु क्या है, मान लिया P है। वो मध्य बिंदु P है और बात आती है कि भाई उसका निर्देशांक क्या है, तो माना कि उसके निर्देशांक क्या है x, y है। चलिए, ये तो अपन ने अभी इसका चित्र बनाया। अब इस सवाल को कैसे करना है, तो आपको जो सबसे लास्ट में कल सूत्र लिखवाया था चौथे नंबर पर, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई मध्य बिंदु निकालने का क्या सूत्र होता है। सबसे पहले तो लिख दीजिए माना रेखा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, P है। ठीक है, तो माना रेखा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु P है, और P के साथ में भी उसके निर्देशांक भी लिखने हैं। तो P क्या है भाई, उसके निर्देशांक x, y। चलो अब अपन क्या करते हैं कि भाई इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है, मध्य बिंदु ज्ञात, देखो सबसे पहले देखिए भाई मध्य बिंदु कौन सा है, P है, उसके निर्देशांक क्या है x, y, जिसके मान अपने को निकालने हैं। अब बात आती है भाई बराबर में सूत्र की, कॉमा से पहले x होते हैं, तो आपको दोनों जो x होते हैं x1 और x2 दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, क्योंकि मध्य बिंदु निकालना है। इसी प्रकार कॉमा के बाद y आता है, तो y1 और y2 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो देखिए भाई इसका सूत्र बन जाएगा x1 + x2/2, और कॉमा के बाद क्या आ जाएगा y1 + y2/2। तो ये तो सूत्र एकदम इजी है। ठीक है, इसको याद आराम से अपन कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि भाई ये x1 x2 y1 y2 है क्या। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये वाला बिंदु है, इसको क्या लिख दिया भाई x, y, और इस लास्ट वाले यानी जो दूसरा बिंदु है उसको भी क्या लिख दिया x, y। अब पहले बिंदु के साथ में 1 1 लिख दीजिए, ये साथ में लिख दिया 1 1, और दूसरे वाले के साथ में क्या लिख दिया 2 2। अब देखिएगा भाई आपको x1 और x2 का मान यहां रखना है, x1 और x2 को जोड़ना है, यानी किस किस को जोड़ना है, 22 और 0 को। तो चलिए अपन क्या करते हैं, अभी 22 और 0 को जोड़ते हैं। ये कर दिया 22 + 0 बटे में कितना है 2। फिर कॉमा के बाद अपने को जोड़ना है y1 + y2, यानी y1 और y2 को जोड़ना है। y1 कितना है 20 है और y2 कितना है 16। तो यहां अपन क्या कर देंगे 20 प्लस और बटे में कितना आना चाहिए 2। ये किसके बराबर चल रहा है भाई, P के बराबर, जो कि मध्य बिंदु है। तो अब अपने को मिलेगा Px, y बराबर, जोड़िए भाई 22 और 0 कितने होते हैं, हाँ 22 और 0 22 होते हैं, बटे में 2 चल रहे हैं। इसी प्रकार 20 और 16 कितने होते हैं, और बटे में 2 चल रहे हैं। अब देखिए अब क्या भाग जा रहा है इसका, इसमें ऊपर वाले में, तो भाग जाता है तो अपने को देना है, और नहीं जाता है तो भाई यही अपना क्या होता है आंसर होता। अब 22 में कितनी बार भाग जाता है भाई 11 बार, और 36 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 18 बार। तो अपने को भाई Px, y बराबर क्या मिला 11,18, यानी इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है 11,18। ठीक है भाई, तो लिख दीजिए इसको। अब देखिए अभी तक अपन ने 3 प्रश्न किए हैं। एक तो अंतः विभाजन होता है तो विभाजक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, और बाह्य विभाजन होता है तो विभाजक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, एक मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। अब सीखेंगे अपन अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। क्या देखो, इससे पहले जो भी सवाल थे सभी में अनुपात आपको पहले से दे रखा था। जैसे पहले में 2:3 दे रखा था, दूसरे में 7:9 दे रखा है। लेकिन अब आपको ये अनुपात निकालना है, यानी अब की बार आपको जो विभाजक बिंदु है वो पहले से दे रखा होगा। यानी ये जो अपन P निकालते हैं, P तो पहले से दे रखा होगा। अब की बार आपको अनुपात निकालना है, यानी M1 और M2 निकालना है। तो चलिए भाई कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको 5वां प्रश्न करवाता हूँ। छठा इसके जैसा का जैसा ही है, तो समझिएगा भाई 5वां प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई सवाल देखिए
बिंदुओं 5,3 और -3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी देखो इसने बोला है कि एक दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 5,3 और दूसरा है -3,2, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड। सबसे पहले देखो भाई सवाल को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना और उसका चित्र बनाना है कि आपको बोला इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो भाई पहले इनको मिला के एक रेखाखंड बना दो। अब इसको क्या कर रहा है अभी एक्स अक्ष इसको क्या कर रहा है अभी विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है अभी एक्स अक्ष इसको। अब देखो भाई ध्यान रखना है, मान लीजिए कि एक्स अक्ष इसको कहाँ काट रहा है भाई, यहाँ काट रहा है। एक्स अक्ष इसको कहाँ पर विभाजित कर रहा है, इस बिंदु पर, और उस बिंदु को अपन क्या लेते हैं विभाजक बिंदु को P। अब बात आती है कि भाई देखो यहाँ किसकी बात की है, एक्स अक्ष की। ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, यहाँ प्रश्न में बोला एक्स अक्ष इसको विभाजित कर रहा है। अब पहले भी मैंने आपको पिछली प्रश्नमाला में बताया था कि एक्स अक्ष यानी अगर कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या बन जाता है भाई, 0 यानी कि भाई कॉमा के बाद 0 या कॉमा के पहले, सॉरी कॉमा के पहले 0 या कॉमा के बाद 0, कॉमा के बाद 0, क्योंकि भाई y तो कॉमा के बाद होता है और x अक्ष पर है यानी y 0 हो गया। और भाई देखिए दूसरा, अब x निर्देशांक क्या लेना है तो उसको आप x ले लीजिए। अब देखो इसी प्रकार जो छठा सवाल है उसमें आपको ये तो संख्या अलग है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसकी जगह बोला है y अक्ष, छठे में आपको क्या बोला है, तो y अक्ष वाला बिंदु अगर होगा तो उसके निर्देशांक y अक्ष पर है यानी यहाँ पर है तो उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, यानी कॉमा से पहले 0 और कॉमा के बाद क्या ले लेना है y। आप ध्यान से देखिए अब इस सवाल को करना कैसे है। अपने को बोला है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो आप मान लो कि भी देखो आपको ऐसे लिखना है, आपको लिखना है माना कि, क्या लिखना है भाई, माना कि वह अनुपात। अब अनुपात निकालना है तो अनुपात मानना पड़ेगा। जब भी अनुपात आपको निकालना है तो आप मानो कि माना अनुपात कितना है भाई, के अनुपात, माना कि अनुपात कितना है भाई, के अनुपात 1 है भाई, ध्यान रखना है अब आपको ये। चलिए भाई, तो जब भी कोई भी प्रश्न आए जिसमें आपको अनुपात निकालना है, भले वो किसी भी तरीके से दे रखा हो, आपको क्या अनुपात मान लेना है, के अनुपात 1 मानना है। यानी कि देखो भाई ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों में अनुपात कितने का है भाई, के अनुपात 1 है। अब सबसे पहला भी काम करता हूँ, ये अनुपातों को किससे दर्शाते हैं, m1 अनुपात m2 से। ये वाला बिंदु क्या कहलाता है भाई, x1 y1, और ये जो लास्ट वाला यानी दूसरा बिंदु क्या कहलाता है, और ये बिंदु क्या कहलाता है, विभाजक बिंदु। ये बिंदु क्या कहलाता है, P। चलिए तो भाई देखिएगा, अब यहाँ पर आपको बोला है कि x अक्ष अंतः विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है, कोई नहीं बोला। अब कोई नहीं बोला है यानी अपने को कौन सा सूत्र काम में लेना है, अंतः विभाजन वाला। तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है Px, y। P क्या होता है भाई, विभाजक बिंदु। अब की बार आगे लिखा नहीं कि विभाजक बिंदु है, ये समझना आपने को। तो Px, y बराबर, देखो भाई अब देखो यहाँ पर विभाजन की बात आई है, अनुपात की बात आती है, तो जब भी अनुपात की बात आती है तो आपको विभाजन वाला सूत्र काम में लेना है। देखिए कैसे, 1 मिनट भाई आवाज नहीं, पहले आपको m1 लेना है तो भाई साथ में क्या आएगा, फिर अगर आपने m2 ले लिया तो क्या लेना है, और बटे में m1 प्लस कॉमा के बाद m1 y2 और फिर प्लस m2 बटे में m1 प्लस। ओके भाई, थैंक यू। अब देखिएगा, अब अपने को क्या करना है भाई, इन सभी के मान यहाँ बनने हैं। अब देखो इनमें से भी क्या किसी के मान पता है, विभाजक बिंदु में किसी के मान पता है भाई। विभाजक बिंदु अभी कितना है, x, 0, यहाँ है x, y, यानी इसकी जगह में x, 0 रख सकते हैं भाई। अब m1 का गुणा x2 से करना, आपके पास डायरेक्ट गुणा करेंगे भाई, ठीक है। m1 का गुणा x2 से, m1 यानी k का गुणा x2 यानी कि -3 से, तो -3 इंटू k कितना होता है, डायरेक्ट करेंगे चलेगा भाई। इसके बाद में यहाँ क्या है, प्लस है। अब m2 इंटू x1, m2 है 1 और x1 कितना है, 1 इंटू 5 कितना होता है भाई, 5 होता है। चलो, और बटे में m1 प्लस m2 यानी कितना प्लस कितना भाई, k प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में कॉमा के बाद में m1 y2, m1 है भाई k और y2 कितना है -2, तो -2 इंटू के -2k, ठीक है भाई, प्लस m2 y1 कितना है भाई 1, y1 कितना है 3, तो 3 इंटू 1 3,
और बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस। चलिए भाई यहाँ तक तो अपन ने इसको कर दिया। अब बात आती है कि देखो ये जो कॉमा से पहले x है उसका मान, तो ये कॉमा से पहले वाला है, कॉमा के बाद जो 0 है उसका मान ये कॉमा के बाद वाला है। अब जब ऐसे सवाल आते हैं कि आपको दोनों में से कोई एक 0 दे रखा है तो जो 0 है उसको लेना है, जो 0 है उसको लेना है। अब देखना है अभी 0 कॉमा के बाद है कि 0 कॉमा से पहले, बाद है। चलो कोई नहीं, तो आप लिखोगे तुलना करने पर, क्या करने पर, आपने दोनों की तुलना की। तुलना मतलब भाई जो जैसे यहाँ 0 अगर कॉमा के बाद है तो वहाँ पर भी 0 के बाद वाला वो इसके बराबर होगा। तो तुलना करने पर आपको क्या मिला, 0 किसके बराबर है, -2k प्लस 3 और बटे में k प्लस 1। क्योंकि देखो 0 के सॉरी कॉमा के बाद y होता है, यहाँ पर भी कॉमा के बाद y होता है, इसलिए मतलब ये दोनों क्या है, सेम। अगर इसकी जगह यहाँ ये होता 0 कॉमा y होता तो देखो अब की बार कॉमा से पहले 0 तो इसके बराबर लेना पड़ता, जो कि आपको छठे वाले प्रश्न में करना पड़ेगा। अब देखिए भाई आपको भी जो 0 है उसके बराबर ले लेना। अब ये मिला। अब जो भाग में है k प्लस 1 वो कहाँ जाएगा, अब 0 के साथ किसी का भी गुणा करो क्या बन जाएगा, तो बराबर में क्या बचा भाई, -2k प्लस 3। अब की बार ध्यान से देखो, जो माइनस वाला है उसको यहाँ लेके आ जाओ, दूसरी ओर। ये -2k है वो यहाँ आएगा तो भाई दूसरी ओर आएगा, क्या बन जाएगा, +2k और बराबर में कितना है 3 यहाँ बचा है भाई। अब देखो भाई अपने को तो चाहिए k का मान, क्योंकि अनुपात में k आ रहा है, तो ये 2 गुना वाला कहाँ जाएगा, ये कहाँ गया भाई, भाग में। अब k के नीचे कुछ नहीं, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है भाई देखिए, अब देखो भाई मैं k बटा 1 को क्या लिख सकता हूँ, k अनुपात 1, k बटा 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं। और देखो भाई ये k अनुपात 1 का मान मिला है, k अनुपात 1 अपन ने किसको माना था, अनुपात माना था, और अपने को अनुपात कितना मिल गया भाई, 3:2। बस ये अपना आंसर है। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए भाई 11वां प्रश्न अपने को दे रखा है, ज्ञात कीजिए रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब की बार आपको रेखा का समीकरण भी दे रखा है, यानी कि देखो भाई आपको बोला है कि ये जो रेखा है वो बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक रेखा है। रेखा मतलब एक लाइन है जो क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। एक लाइन इसको विभाजित कर रही है, पता नहीं किस अनुपात में विभाजित कर रही है, वो अपने को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी अनुपात ज्ञात करना है अपन क्या मान लेंगे कि वो अनुपात कितना है, कि अनुपात 1 है। सबसे पहले भी ये जो रेखा है उसका समीकरण क्या दे रखा है, 3x + y = 9। अब देखो अपने को इस सवाल को कैसे करना है, अब ध्यान से देखिएगा ये सवाल। अब मान लीजिए सबसे पहले तो ये मानना है कि ये रेखा किस बिंदु पर इसको विभाजित कर रही है, तो P बिंदु पर, और माना कि उसके निर्देशांक कितने हैं, x, y है, और अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इसका अनुपात कितना है, k अनुपात 1 है। तो लिखोगे आप, माना रेखा 3x + y = 9, इन दोनों को मैंने a और b माना, ठीक है। बिंदुओं a की निर्देशांक क्या है, 1,3, और बिंदुओं a और b की निर्देशांक 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड यानी उसका नाम क्या है, AB। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x, y पर k अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये आपको ऐसे लिख देना है। इसमें सबसे पहले बताना है भाई कौन किसको विभाजित करती है। तो अपन ने लिखा भाई माना रेखा 3x + y = 9 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P पर k अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा अपने को अलग अलग जैसे इनके नाम लिखने भाई, ये x, y, ये भी है x, y। पहला बिंदु है तो 1 1, दूसरा बिंदु है तो 2 2। इसके बाद में ये अनुपात है m1 अनुपात m2, और बाकी ये तो x y है। अब देखिए अब जब भी अनुपात की बात आए अपने को देखो भाई कोई विभाजन नहीं लिखा हुआ है, मतलब अंतः विभाजन का सूत्र काम में लेना है, और अंतः विभाजन का सूत्र होता है
पी एक्स कॉमा वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा के बाद में m1y2 प्लस m2y1 और बटे में m1 प्लस m2। अब इन सूत्रों में अपने को मान भरना है। इस सूत्र में अपन मान भरेंगे, लिखेंगे, देखिए कैसे, पी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि देखो भाई ये जो विभाजित करने वाला बिंदु उसके निर्देशांक तो अपने को पता है नहीं। इसके बाद में देखिए मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, m1 का x2 से गुणा, m1 यानी k का गुणा x2 यानी 2 से, तो 2 इंटू k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। फिर प्लस m2y1, m2 कितना है भाई 1 है और y1 कितना है 3, सॉरी m2x1, तो m2 है 1 और x1 कितना है वो भी 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ 1 यानी 1 आ जाएगा, और बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 आगे। फिर m1 प्लस m1 इंटू y2, m1 कितना है अभी k है और y2 कितना है 7 है, तो 7 इंटू k 7k, फिर प्लस m2y1, m2 कितना है भाई अपने 1 और y1 कितना 3, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 और बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब देखिए भाई यहाँ तक अपने को, अब फिर अपने को तुलना करनी है। अब देखो भाई यहाँ तो अब कैसे किसके बराबर क्या रखें, अब दोनों में से कोई जीरो है नहीं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर अब की बार दोनों के मान लिखने हैं। तुलना करने पर जो कॉमा से पहले वाला है वो कॉमा से पहले वाले के बराबर, यानी x किसके बराबर हो गया 2k प्लस 1 और बटे में k प्लस 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरा कॉमा के बाद जो y है वो किसके बराबर होगा 7k प्लस 3 और k प्लस 1 के बराबर होगा। यानी अपन ने अलग अलग x और y के दोनों के मान निकाले, x और y के मान निकाले। अब देखिए जो x और y के मान मिले हैं, अब ध्यान से समझिएगा, अब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें कि जो x और y के मान है वो इन दोनों के मान है। अब इन दोनों के मान मतलब इस वाले बिंदु के मान, और ये वाला बिंदु देखो भाई इस वाले रेखाखंड पर भी है और ये वाला बिंदु इस रेखा पर भी है, यानी ये जो बिंदु है वो इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये x और y का मान है वो अपन इस देखो ये निकाला है, अभी इस वाले रेखाखंड से निकाला है। अब ये जो इसका x और y का मान मिला है वो इस रेखा में भी रख सकते हैं जहाँ पर x और y आ रहा है, क्योंकि इस पर भी स्थित है, क्योंकि जो भी बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है उसको संतुष्ट करता है। तो आप x और y का मान कहाँ रखेंगे भाई, इस रेखा के समीकरण में रख देंगे। तो आप लिखोगे x और y का मान, समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण किसका है भाई, ये रेखा का समीकरण, ठीक है। तो रेखा के समीकरण 3x प्लस y बराबर 9 में रखने पर, अब इन दोनों के मान क्या करते हैं भाई, इस रेखा के समीकरण में रख देते हैं। अब देखिए भाई, अब जहाँ x आ रहा है वहाँ x का मान रखना है, जहाँ y आ रहा है वहाँ y का मान रखना है। तो अब देखो कैसे रखना है, 3 का गुणा करना है x से, मतलब 3 का गुणा किससे करना है 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1। तो 3 का गुणा करना है किससे, x के मान से, यानी 2k प्लस 1 और बटे में k प्लस 1। अब देखो y है तो y तो अकेला ही है, तो सीधा y का मान लिख दीजिए भाई 7k प्लस 3 और बटे में कितना है k प्लस 1, और बराबर में कितना चल रहा है 9 चल रहा है। अब देखिएगा आप अपने को इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले जो कोष्टक के बाहर 3 है उसका गुणा अंदर वालों से करना है। तो 3 इंटू 2 के कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में कितना है k प्लस 1। फिर प्लस ये तो क्या है 7k प्लस 3 और बटे में कितना है k प्लस 1 चल रहा है, और बराबर में 9। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इनका लसअप यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों के हर समान है, तो इनका एलसीएम भी क्या आ जाएगा समान, यानी जो k प्लस 1 ही आएगा। अब जब हर भी समान एलसीएम भी समान, तो सीधा आप ऊपर वालों को जोड़ सकते हो, यानी 6k प्लस 3 और 7k प्लस 3, इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, और बराबर में कितना चल रहा है 9। अब 6k और 7k कितने k हो गए भाई 13k, 3 प्लस 3 कितने हो गए 6 हो गए, और बटे में k प्लस 1 और बराबर में 9। अब जो बटे में यानी भाग में जो k प्लस 1 है वो कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो 13k प्लस 6 बराबर ये 9 है, 9 के गुणा में कौन आ गया k प्लस 1 आ गया। 13k प्लस 6 बराबर 9 इंटू k कितना होता है 9k, 9 इंटू 1 कितना होता है 9। अब देखो भाई 13k बड़ा है कि 9k बड़ा है, तो अपन ने देखा 13k बड़ा है, तो जो छोटा वाला है वो उसके पास लेके आओ, क्योंकि बड़े वाले में छोटा वाला घट जाएगा तो माइनस में नहीं मिलेगा।
तो 13 के यहीं रहेगा, ये 9 के यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस 6 को आप 9 के पास वहाँ भेजोगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 13 के में से 9 के गए, कितने के बचे? 4 के। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 बचे। अपने को चाहिए के का मान, तो 4 जो गुणा में वो जाएगा भाग में। के बटे में कुछ नहीं है, अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। और के बटा 1 को मैं लिख सकता हूँ के अनुपात 1, तो 3/4 को क्या लिख सकता हूँ? 3/4। यानी अपना जो वो अनुपात अपने को पूछा था वो कितना है? 3/4 है। ठीक है, लिख दीजिए। बात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, बिंदुओं -5, 4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है और P का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में 2 चीज़ें आपसे पूछी है, एक तो अनुपात ज्ञात कीजिए और फिर लास्ट में बोला है P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले बोला है कि जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, 4 और 2, 3 को विभाजित करता है। यानी रेखाखंड किन किन से मिलकर बन रहा है? -5, 4 और दूसरा है -2, 3। इन दोनों बिंदुओं से मिलकर क्या बन रहा है? रेखाखंड बन रहा है। पहले वो रेखाखंड बना दिया अपन ने। अब देखिए इनको बिंदु एक है कौन सा? -3, P, वो क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है। अब बोला है कि भाई कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए वो अनुपात क्या है? के अनुपात 1 है। एक तो भाई के अनुपात 1 का मान ज्ञात करना है, एक अपने को P का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा अब मैं इस पहले वाले बिंदु को क्या मानूंगा? x1, y1। इस वाले बिंदु को क्या मानेंगे? x2, y2। और ये क्या होता है? अपना अनुपात यानी m1 अनुपात m2। और ये जो विभाजक बिंदु होता है P, अब यहाँ P देखो P अंदर भी आ रहा है, तो इसको आप कोई और नाम दे दिए। जैसे मैंने क्या नाम दे दिया? R नाम दे दिया। ठीक है, चलता है, ऐसे कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो ये अब यहाँ तक तो इसको अपन ने ले लिया। अब देखिए अपने को क्या करना है कि लिख देना भाई कि माना अनुपात कितना है? माना अनुपात कितना है? के अनुपात 1 है। अब अपने को यहाँ जब भी अनुपात की बात आती है तो विभाजन वाला सूत्र काम में लेना है और विभाजक बिंदु का सूत्र होता है Px, y। यहाँ पर P की जगह अपन विभाजक बिंदु कौन सा है? R है। तो Rx, y बराबर सूत्र वो का वही रहेगा m1x2 + m2x1 और बटे में क्या होता है? m1 + m2। फिर कॉमा के बाद m1y2 + m2y1 और बटे में क्या होता है? m1 + m2। अब देखिए तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये Rx, y ये जो विभाजक बिंदु है क्या उसके भी मान आपको दे रखा है? तो यहाँ दे रखे हैं कितने? -3, P। तो इनके भी मान मैंने यहाँ लिख दिए क्योंकि ये तो विभाजक बिंदु होता है बांटने वाला, और बांटने वाला कितना है? -3, P। अब m1 × x2, m1 है अपना k, x2 कितना है? -2, तो -2 × k, -2 का। फिर प्लस m2x1, m2 है 1 और x1 कितना है? -5, तो 1 × -5 -5 और माइनस का गुणा इस x से, सॉरी इस प्लस से बाद में करेंगे। ठीक है, ये भाई ये इन दोनों का गुणा करने पर माइनस वाली संख्या है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? कोष्टक में लिख दिया। और बटे में क्या आएगा? m1 + m2 यानी k + 1। फिर कॉमा के बाद m1y2, m1 कितना है? k, y2 कितना है? 3, तो 3 × k, 3k। फिर ये प्लस m2y1, m2 है 1 और y1 कितना है? -4, तो 1 × -4 -4 होता है, तो इसको मैंने कोष्टक में लिख दिया। और बटे में m1 + m2 यानी k + 1। फिर ये देखो भाई R -3, P बराबर, ये तो है -2k। अब देखो प्लस इंटू माइनस, कोष्टक आ रहा है मतलब गुणा हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 और बटे में है k + 1। फिर कॉमा के बाद 3k, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -4 और बटे में k + 1। चलिए भाई यहाँ तक करने के बाद अब अपने को देखना है कि क्या कोई जीरो तो नहीं है? कोई जीरो नहीं है। अब देखिए भाई तो कैसे करना है आपको? कॉमा से पहले वाला कॉमा से पहले वाले के बराबर, कॉमा के बाद वाला कॉमा से बाद वाले के बराबर। कैसे पता चला भाई? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है, देखिए तो कॉमा से पहले आप लिख देना यहाँ पर कि तुलना करने पर। तुलना करने पर पता चला कि ये जो -3 है वो कॉमा से पहले है, तो वो कॉमा के पहले वाले के बराबर होगा, यानी -2k -5 बटे k + 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगला क्या है? जो P है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो इसको पहले हल करते हैं। ये k + 1 यहाँ गुणा में है तो वहाँ, सॉरी भाग में है तो कहाँ जाएगा? गुणा में।
तो -3 के गुणा में कौन चला गया, k प्लस 1 बराबर में क्या बचा, -2 के -5। -3 इंटू के क्या होता है, -3 के, -3 इंटू 1 कितना होता है, -3 और बराबर में है -2 के +5, सॉरी -2 के -5। अब बात आती है भाई यहाँ -3 के हैं, यहाँ -2 के हैं। अब माइनस में जो संख्या बड़ी दिखती है वो रियल में छोटी होती है, तो यहाँ ये बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, लेकिन ये क्या है, छोटी है, ये क्या है, बड़ी है। तो छोटी को बड़ी वाले के पास भेज दो, नहीं तो चलेगा, आप जैसे करते हो वैसे कीजिए, कोई नहीं। अब इसको यहाँ लेके आते हैं, उसको वहाँ भेज देते, बाद में ये माइनस का निशान काट देंगे। तो देखिए ये -3 के यहाँ है, ये -2 के जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +2 के। ये -5 पहले से वहाँ पर था, -3 वहाँ गया तो +3 बन गया। अब देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 3 के या 2 के, 3 के। बड़ी संख्या के आगे निशान माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 3 के में से 2 के गए, कितना के बचेगा, 1 के। यहाँ पर भी देखो भाई 1 - 1 प्लस है, बड़ी संख्या का निशान आएगा, यानी -5 में से 3 गए तो 2, माइनस से माइनस कटा तो के बराबर, ये तो आपको के का मान मिला है, अपने को तो चाहिए के अनुपात 1, तो के बटे में कुछ नहीं, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, 2 के बटे में भी कुछ नहीं तो 2 के बटे में क्या है, 1। तो इसको मैं लिखूंगा के अनुपात 1, तो इसको क्या लिख दिया, 2 अनुपात 1। तो अपने को अनुपात कितना मिल गया, 2 अनुपात 1। अभी ये तो सिर्फ अनुपात निकला, अब अपने को पी का मान भी निकालना है। तो वापस देखो यहाँ आपने तुलना की थी, तो कॉमा के बाद पी था, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, पी कॉमा के बाद वाले के, यानी 3 के -4 और बटे में कितना है, के प्लस 1। अब इसमें आपको किसी को ऐसे भाग में या तो गुणा में नहीं भेजना है, क्योंकि पी से गुणा करके क्या करेंगे अपन, अपने को पता है कि भाई के का मान कितना है, 2, अभी अपन ने निकाला था, वो के का मान यहाँ रख देना है। तो 3 इंटू के यानी के का मान 2, फिर -4 बटे में के प्लस 1 यानी कि 2 + 1। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, माइनस कितना है, 4, 2 + 1 कितना, 3, 6 में से 4 गए तो 2 बटे में कितना, 3, यानी पी का मान भी मिल गया, कितना है, 2/3। तो ये रहा अनुपात, ये रहा अपने पी का मान। ऐसे इसको करना है, ठीक है भाई।